सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। जय हिंद मित्रों, आरजेएस परिवार को रमजानुल मुबारक की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी अभी हम सब ने शिवरात्रि का पर्व मनाया और होली की भी तैयारी है, लेकिन इसी बीच जो ये मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही पाक और मुक़द्दस का महीना है, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना है हिजरी के हिसाब से, अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये 9वां महीना होता है और पूरे महीने रोजे का होता है। रोज़ा यानी कि व्रत के बारे में, इसके महात्म के बारे में सभी धर्मों के ग्रंथों में आप पाएंगे कि व्रत क्या चीज़ है। व्रत से आत्मशुद्धि, शारीरिक शुद्धि, धैर्य, सब्र, परहेज, सब कुछ इसमें शामिल है रोज़ा में। इसीलिए रोज़ा जो है, और इसके बारे में कहा जाता है, कुरान में भी जिक्र है और इतिहास भी गवाह है इस बात के लिए। हमारे जो पैगंबर थे, प्रॉफिट मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें जब इल्म आना शुरू हुआ, इन्हें जब आत्मज्ञान मिलना शुरू हुआ, ईश्वरीय ज्ञान का जब पुरस्कार इन्हें मिलने का हुआ, तो ये एकांतवास में चले गए। पहाड़ों की गुफा में जाकर के बैठ जाते थे, भूखे प्यासे। सुबह शाम जब कुछ खाने को मिल जाता खा लेते। और जो देवदूत थे, उनका नाम आता है एक देवदूत का, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो ऊपर से ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, ला करके इनको बताते थे, देते थे। ये बताते हैं कि ज़्यादा स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे नहीं थे, किसी मदरसे में भी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी जो उन दिनों अच्छे अच्छे घरों में व्यापारिक पढ़ाई, धार्मिक पढ़ाई और जो राजकाज की पढ़ाई होती है, वो सब उन्हें मिली थी, वो सारी तालीम मिले थे। और तालीम के बारे में वो उनका एक कहना था कि अगर अच्छी तालीम जहाँ भी मिले, चाहे रूस, चीन, जापान जहीं जाना पड़े, यानी कि विदेशों में भी अगर जाना पड़े तो जाना चाहिए। लोग जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, जाना चाहिए। तो ये जो रमज़ान का महीना है, तो ये पूरे महीना वो गुफाओं में एकांतवास में रहे, तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, तिलावत करते रहे, खुदा को याद करते रहे, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के मूड में रहे। तब जाकर के उन्हें कुरान की आयतें नाजिल होती गई और उनके जो अनुयायी थे, वो जो बताते गए, वो लिखते गए, तब जाकर के कुरान बना है। इस तरीके से ये मुकद्दस जो हमारा पवित्र कुरान है, इसमें सारी समस्याओं का समाधान है। वैसे तो हर ग्रंथ में जो मानव जीवन की समस्याएं हैं, सभी ग्रंथों में उनके समस्याओं का समाधान होता ही होता है। चाहे भागवत गीता ले लें, गीता, या कि रामचरितमानस ले लें, इस तरीके से जो भी ग्रंथ है, जिस धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें मानव जीवन की समस्याओं के समाधान सुझाए गए हैं। तरीके अपने अपने हैं, तरीके अलग अलग हैं। इन्हीं दिनों में, रमजान के दिनों में ही एक विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसे तरावीह बोलते हैं। ये विशेष नमाज, ये 20 रकात की नमाजें होती हैं। कहीं कहीं 10 दिन में पूरी कुरान पढ़ ली जाती है, कहीं 20 दिन में, कहीं 22 दिन में, कहीं 27 दिन में, कहीं पूरे महीने इसमें लगा देते हैं मस्जिदों में, ये विशेष नमाज के लिए, यानी कि तरावी के लिए। तो एक तरह से ये साधना का पर्व है, आत्मशुद्धि का पर्व है। और परहेज के बारे में अगर आप प्रैक्टिकली, भौतिक रूप से अगर देख सकते हैं, जैसे कोई चेन स्मोकर है, कोई पान गुटखा खाने वाला है, 24 घंटा खाता रहता है, लेकिन रमजान में कम से कम दिन भर वो नहीं खाता है, नहीं पीता है। तो इस तरीके से उसकी जो आत्मशुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि होती है, ये एक मजबूत स्तंभ के रूप में उसके शरीर में समाहित होते हैं। ये जो गुण है, व्रत के गुण हैं। तो इस तरीके से, और यही जब पूरे महीने रमजान के बाद उन्हें जब आत्मज्ञान की पूर्ति हुई,
यानी कि पूरा जब आत्मज्ञान हुआ, कुरान मुकम्मल हो गई, तब जा करके ईद का त्यौहार हो मनाए जाने का ऐलान किया गया। यानी कि खुशी मनाई गई जब कुरान मुकम्मल हो गई, उनकी दीक्षा पूरी हो गई, उनकी ईश्वरीय ज्ञान की परंपरा पूरी हो गई, तब जाकर के ईद का त्यौहार मनाया जाता है, मीठी वाली ईद। तो इस तरीके से ये रमज़ान की अहमियत है दोस्तों, व्रत, रमज़ान। और रमज़ान में सिर्फ रोज़े ही नहीं, इसके साथ साथ नमाजें हैं, दान है, पुण्य है, कुरान की तिलावत है, धार्मिक कार्यक्रमों की अधिकता है इसमें होती है। और जैसे ही अजान होती है, अगर दुकानदार है, कोई कारोबारी है, कोई कामगार है, सब कुछ बंद करके नमाज की ओर निकल लेता है, तो नमाज की अहमियत बढ़ जाती है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कहते हैं कि रमज़ान के महीने में जो शैतान है उनको बांध करके कहीं अलग रख दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं उलेमा लोग कि मस्जिदों में इन दिनों जो भीड़ आप देखेंगे नमाज की, चाहे नमाज जुम्मे की नमाज देखें फ्राइडे वाली, या फिर तरावी की नमाज देखें, इतनी भीड़ हो जाती है कि मस्जिद में जगह नहीं मिलती। अगर 4-5 मंजिला मस्जिद है तो 4-5 मंजिला लोग भर जाते हैं। ये खूबी है रमज़ान की। बहुत बहुत मुबारक हो, हम आरजेएस परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बेहद गर्व है कि इस वक्त मैं आरजेएस परिवार का एक सदस्य हूँ। आज से नहीं, 11 साल पहले से। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। आरजेएस पीबीएच टीफा 26 परिवार को नमस्कार। जय भारत। रूह को राहत देने वाला, रूह को राहत देने वाला, गलतियों को गोलने वाला, गलतियों को गोलने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला, मुबारक मुक़द्दस पाक महीना आया, मुबारक मुक़द्दस पाक महीना आया रमज़ान का, रमज़ान का। हुआ प्रथम इल्म कुरान शरीफ का, हुआ प्रथम इल्म कुरान शरीफ का, मोहम्मद पैगंबर जी को, मोहम्मद पैगंबर जी को। अल्लाह का यह महीना आया, अल्लाह का यह महीना आया, करे रोज़े नमाजी खूब इबादत, करे रोज़े नमाजी खूब इबादत। सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद रोज़े रखकर करें आत्मशुद्धि और नेकी का काम, रोज़े रखकर करें आत्मशुद्धि और नेकी का काम। मुस्किनों और गरीबों को, मुस्किनों और गरीबों को करके मदद करें नेकी और सवाब का काम, मुस्किनों और गरीबों को करके मदद करें नेकी और सवाब का काम। रहे आलम में, रहे आलम में, पूरी दुनिया में अमन अमान, अमन अमान, करें सवाब दुआ में उनको भी शामिल, करें सवाब दुनिया में उनको भी शामिल। जो रोज़े ना रखें उनको भी दुआएं दें, उनको भी दुआएं दें। कुमार दे सबको मुबारकबाद, कुमार दे सबको मुबारकबाद। महीना आया रमज़ान पाक का, महीना आया रमज़ान पाक का। जय भारत, जय हिंद।